किसान बागवानों भाइयों से मैं डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर आपसे रूबरू हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों की वजह तरह इस साल भी मौसम जो सर्दकालीन मौसम था वो देरी से शुरू हुआ, क्योंकि चंबा का अगर रूपरेखा के देखा जाए तो हमारी अधिकतम प्लांटेशन जो है वो अभी विंटर में होती है, परंतु क्योंकि अभी लगभग दिसंबर और जनवरी का पहला पखवाड़ा वो पूरी तरह से ड्राई चला गया था। बहुत से फार्मर जिन्होंने प्लांटेशन का इस साल प्लान था उनका वो रह गया था, परंतु बीच में हमने जो इस एरिया के लिए डिमांड के अनुसार हमने जो फल पौधे आपूर्ति करने थे वो कर रखे थे, और जैसे मौसम बारिश स्टार्ट हुई हमने अपने अपने केंद्र में ये फल पौधे भेज दिए हैं, और विशेषकर वहाँ पे उनका भी वितरण चला हुआ है, परंतु वितरण में जितना उसका स्पीड अप होना चाहिए था उतना अभी रुझान कम है। कहीं ना कहीं लोगों में बागवानी का जो एक संकल्प है वो थोड़ा सा निचले स्तर पे हो रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से सेब में अच्छी क्रॉप ना मिलने की उसकी वजह रही होगी, परंतु मैं बागवान भाइयों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सेब के अलावा और भी ऐसे बागवानी के हमारे प्राय वो है जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं, उसी की बारे में चर्चा करने का हमारा एक विषय है, क्योंकि हमारे चंबा के जो निचला के क्षेत्र है जो मिड हिल्स है वहाँ पे कीवी का काफ़ी अच्छा स्कोप है, और काफ़ी अच्छा कीवी पिछले कुछ सालों से लोग लगा रहे हैं, और अब उसका प्रोडक्शन पे भी कीवी आना शुरू हो गई है, एक अच्छी खासी इनकम का एक सोर्स बना हुआ है। इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट के प्लान में दूसरी क्रॉप जैसे कि अभी हाल में ही हम ब्लूबेरी जो एक हाई वैल्यू क्रॉप है अभी उसका भी हम एक प्लान कर रहे हैं कि ये क्योंकि एक ग्रीन हाउस में पॉली हाउस में लगने वाला ये एक क्रॉप है जो कि बड़े कम समय में आपको बहुत वैल्यूएबल आपको क्रॉप देती है, और ये बहुत डिमांडिंग भी है, और इसका जो औषधि है वो दूसरे गुण है उसकी वजह से ब्लूबेरी पॉपुलर हो रहा है। मेरी कुछ एक बागवान जो मेरे पहले से इसके ऊपर ट्रायल बेसिस पे काम कर रहे हैं उनमें से एक पवन कुमार है जो सलूनी ब्लॉक में तेलका से बिलोंग करते हैं, और इस तरह से कुछ अभी एक छिटपुट बागवान अभी ब्लूबेरी की तरफ भी रुझान कर रहे हैं। तो जैसे हमारे निदेशालय से हमें ये आदेश हुए हैं कि आप कम से कम 500 स्क्वायर मीटर 500 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस के लिए बागवानों को चयनित करें जो ब्लूबेरी के लिए काम करना चाहते हैं। अगर ये प्लान हम बना लें और कोई इच्छुक फार्मर हमारे पास आए तो 75% और गवर्नमेंट की तरफ से उसमें असिस्टेंस रहेगी, और 25% हम फार्मर शेयर लेंगे। तो इस तरह इसी कड़ी में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय योजनाएं हैं या केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उनमें से विभाग का यही हमेशा कोशिश रहती है कि उसमें फंड्स मुहैया करवाए जाए और बागवानों के हित के लिए वो योजना जो हमारी रोजगार योजनाएं वो चलाई जाए। आज भी एक हमारा मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका कि हमने लगभग 200 लाख का एक मैंने प्लान तैयार किया अपने डिमांड बेस्ड पे। डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ वो डिस्कस होना है, और उसकी अप्रूवल मिलने के बाद हम इसे निदेशालय स्तर पर भेजेंगे, और हर साल की तरह वो भी एक इस साल हम इसको अप्रूव करवाने जा रहे हैं इस योजना को। उस योजना में भी हम इसी तरह की सब कंपोनेंट लेके आए हैं जिसमें कि फार्मर के नीड बेस्ड जो प्लांटेशन करना चाहते हैं, चाहे वो सेब है या सेब की तरह अखरोट है या इवन ब्लूबेरी है, उसमें अलग अलग जो रेट ऑफ असिस्टेंस है वो अलग अलग तरह है। जहाँ पे आपकी ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो असिस्टेंस भी उस हिसाब से ज़्यादा है। तो मोटे स्तर पे कोई भी बागवान अगर अपनी बागवानी करना चाहता है विशेषकर फल पौधे, तो उसमें 1.5 लाख से लेके लगभग 2.5 से 3 लाख या इवन कुछ ऐसे भी क्रॉप महंगी है उसमें हम 6 लाख तक पर हेक्टेयर उसका कॉस्ट बैठता है, तो उसमें 50% सब्सिडी उसके ऊपर मुहैया कराती है। नो डाउट जो फ्रूट प्लांटेशन का या हॉर्टिकल्चर का काम है वो आपका थोड़ा मनी कंज्यूमिंग भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, पर इसके रिजल्ट्स में वो दूसरी बार खेती बाड़ी से बेहतर ही रहता है। जैसे कि अभी मैंने आपको ब्लूबेरी की बात कही, कीवी की, तो इस वर्ष जिन लोगों ने कीवी का उत्पादन किया उनकी अपने बगीचे से उनकी 120, 130, इवन 180 रुपये किलो तक की कीवी उनकी यहाँ से लोग लेके गए।
तो डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर ये डिपार्टमेंट का एक मेन मुद्दा है कि हम लोगों के पास जितना भी क्षेत्रफल हमारा भी खेतीबाड़ी के अधीन है उसमें से अधिकतम एरिया भी मक्की या गेहूं के उसमें हो रही है, यूज हो रहा है। परंतु जितने चैलेंजेस हमें मक्की में मिल रहे हैं, गेहूं में मिल रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेटिकली हो, गेहूं की फसल लेट हो जा रही है, मक्की में जो जंगली जानवर है जिसमें विशेषकर जो मंकी का एक अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बागवानी की तरफ रुझान करना बेशक थोड़ा मुश्किल लगता है, परंतु चरणबद्ध तरीके से प्लान करके अगर कुछ हिस्सा हमें बागवानी में फिक्स कर दे तो डेफिनेटली इसमें सालाना इनकम आपको होनी है। और विभाग उसके लिए चाहे एरिया एक्सपेंशन में दिए जाने वाले फल पौधों की आपूर्ति हो, चाहे उस फल पौधों बगीचे के लगने के बाद उसमें प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए एंटी हेल नेट्स हो, या पानी की कोई सुविधा देनी हो, या इनमें लगने वाले कोई बीमारी कीटनाशक का हमें आपको फार्मर को देने हो, या फार्मर्स को कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग देनी हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन में हो, बी कीपिंग में हो, या किसी छोटे कोर्सेज में हो, विभाग इसके लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। सर, अडॉप्टेबिलिटी की अगर बात करें बागवानी को लेकर, युवा है वो इसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है, एक रोजगार का जरिया नहीं बना पा रहा है, कहाँ कमी आ रही है? देखिए, कमी मेरे को कमी तो लगती है यहाँ की चंबा में लोगों का जो थोड़ा इनिशिएटिव जो अप्रोच है वो मैं चंबा में कम देख रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कहता कि बीइंग ए डिपार्टमेंट में इसको अपने को अलग कर रहा हूँ।